यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है। वे 73 वर्ष के थे। शेख खलीफा अबू धाबी के शासक भी थे, जो नवंबर 2004 से ही राष्ट्रपति के पद पर भी बने हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद यूएई में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने उन्हें एक ऐसा महान नेता बताया है जिसकी दूरदर्शिता की सराहना की जाती रही है। ये दुनिया के वो प्रसिद्ध राजनेता थे जिनकी चर्चाएं कई वजहों से रहीं। शेख खलीफा का जन्म 1948 में हुआ था। वे अबू धाबी के 16वें शासक थे और यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे। वह यूएई के संस्थापक और यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद शेख खलीफा ने नवंबर 2004 में यूएई के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद संघीय सरकार के गठन के साथ साथ अबू धाबी सरकार के इस पुनर्गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनके शासन को एक और वजह से भी याद किया जाता है क्योंकि इनके शासन में यूएई ने विकास के वो नए आयाम रचे थे जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। शेख खलीफा कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। ये यूएई के वो प्रसिद्ध राजनेता थे जो अपनी अकूत संपत्ति के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थे। उनकी गिनती दुनिया के कुछ सबसे रिच लोगों में होती थी। उनके पास संपत्ति कितनी थी, हालांकि इसके सटीक आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट की माने तो उसने उनकी संपत्ति का जो अनुमान लगाया है वो 830 अरब रुपए से ज्यादा की हो सकती है। इसमें 97.8 अरब डॉलर से ज्यादा का तो सिर्फ निजी तेल भंडार ही था। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी शेख खलीफा का संबंध है। दरअसल उन्हें सम्मान देने के लिए ही इस बेमिसाल इमारत का नाम उनके नाम से जोड़ते हुए रखा गया था। ये वो महान राजनेता थे जिन्होंने साल 2009 के आर्थिक संकट के दौरान दुबई को अरबों डॉलर की सहायता देते हुए उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया था। यूएई पर कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद अपने पिता के बाद इन्होंने यूएई को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने अबू धाबी शासन में भी कई बड़े सुधार किए। उनका शासनकाल इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इनके शासन में विकास ने जो रफ्तार पकड़ी उसकी बदौलत दुनिया में यूएई का न सिर्फ मान सम्मान बढ़ा बल्कि ये अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर भी दुनिया भर की चर्चाओं में बनी रही। उनके निधन के बाद अब इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार उनके सौतेले भाई शेख मोहम्मद बिन जायद को माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।